अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ FGEI लेक्चर BS17 के प्रोफेशनल टेस्ट का तीसरा और आखिरी पार्ट, जिसमें आपको पेडागोगी और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट MCQs बताने लगा हूँ। ये आप लाजमी सारे देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ आपके MCQ ज़रूर कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पास्ट जो पेपर्स है उसमें से भी लिए गए हैं, और ज़्यादा क्योंकि ये नहीं होते तो यही 4 5 6 25 30 जो MCQs हैं वो रिपीट होते हैं। तो ये लाजमी देख लीजिएगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। प्रोफेशनल टेस्ट में 3 4 टॉपिक हैं। एक एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैथडोलॉजी, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। तो ये 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। ये तीसरा और आखिरी पार्ट है जो सबके लिए है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक लेक्चर के लिए नहीं है। ये तमाम जो भी हैं, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, कंप्यूटर साइंस हो, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस्लामियात हो, उर्दू हो, ये सब के लिए हैं। तो ये लाजमी प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं MCQs की तरफ चलता हूँ। द फेज़ 1 ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर क्लास 1 to 5 इज़ एक्सपेक्टेड बी। जो सिंगल फेज नेशनल करिकुलम लॉन्च हुआ था वो हुआ था मार्च 21 में। बी इज़ द राइट आंसर। जो बोल्ड हैं वो राइट आंसर है। इन पाकिस्तान द प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट, पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेशो है वो 22.7% है। सी इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद करने पड़ेंगे, तो लाजमी याद कर लीजिएगा। प्राइमरी स्कूल का ड्रॉप आउट रेट 22.7%। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल? उसका नाम था टेली स्कूल। पाकिस्तान का पहला एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल टेली स्कूल इज़ द राइट आंसर। एट इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस के वक्त पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो था 15%। बी इज़ द राइट आंसर। एट इंडिपेंडेंस देयर वाज या वर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस के टाइम पाकिस्तान के पास कितनी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ थी? पाकिस्तान के पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी। ए इज़ द राइट आंसर। एट प्रेजेंट, ये 2020 तक का डेटा है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान? 2020 तक पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो 60% था। सी इज़ द राइट आंसर। करंटली क्या रेट चल रहा है वो लाजमी देख लीजिएगा। द हाइएस्ट लिटरेसी रेट 64 इज़ इन द प्रोविंस ऑफ, जो हाइएस्ट लिटरेसी रेट है वो किस सूबे में है? वो है पंजाब में। बी इज़ द राइट आंसर। द लोएस्ट लिटरेसी रेट 40% इज़ इन द प्रोविंस ऑफ, सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो सूबा बलूचिस्तान में है। डी इज़ द राइट आंसर। द हाइएस्ट लिटरेसी रेट ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान इज़ इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। इट इज़, हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो पंजाब में है उसमें वुमेन में जो फीमेल्स हैं उनका लिटरेसी रेट 57% है। ए इज़ द राइट आंसर। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज़ इन, द हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो पंजाब में है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? वो है इस्लामाबाद में। ए इज़ द राइट आंसर। और सबसे कम जो डिस्ट्रिक्ट है लिटरेसी रेट में वो है डेरा बुक्टी। डी इज़ द राइट आंसर। वन ऑफ द टारगेट ऑफ विजन 2025 इज़ टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट टू, 2025 का जो विज़न है उसमें ये विज़न है कि जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज़ किया जाए कहाँ तक? 90% तक। बी इज़ द राइट आंसर। द करंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ईयर 2020 बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, ये 2020 का डाटा है। तो जो एजुकेशन फेडरल गवर्नमेंट जो एजुकेशन पर पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो है 2.3% GDP का। सी इज़ द राइट आंसर। द एजुकेशन विजन 2025 वाज एम्ड एट इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और 2025 तक जो एजुकेशन का विजन है वो GDP का 4% करने का वो है, एम है। सी इज़ द राइट आंसर। वो इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, HEC का करंट चेयरमैन कौन है? ये अपडेट मैंने किया है, यही है राइट आंसर। मुख्तार अहमद इज़ द राइट आंसर। इसको आप चेक करना चाहिए तो चेक कर लें, लेकिन मैंने ये अपडेट ही लिखा है, मुख्तार अहमद। डी इज़ द राइट आंसर। चेयरमैन ऑफ HEC मुख्तार अहमद। The Article 25A of the Constitution obligates state to provide free and compulsory education up to, जो आपका 1973 का आइन है उसका आर्टिकल 25A, ये आपसे पूछ सकते हैं कौन से आर्टिकल के तहत आपको फ्री एंड फेयर एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए? वो है 25A। और कब तक, किस क्लास तक देनी चाहिए? 10th तक। डी इज़ द राइट आंसर।
The education of the 11th 5-year education development plan was from to एक डेवलपमेंट प्लान था एजुकेशन के लिए, वो था 2013 और 2018 में। बी इज़ द राइट आंसर। 2013 से 2018 तक, बी इज़ द राइट आंसर। इन द कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन 1951 द मेन हर्डल आइडेंटिफाइड वाज लेक ऑफ। एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1951 में, उसमें ये आइडेंटिफाई किया था कि मेन हर्डल क्या है, वो था ट्रेन टीचर्स, द लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स। डी इज़ द राइट आंसर। सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान आर द क्लासेस ऑफ। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन हमारी कौन कौन सी होती हैं? हमारी 9th and 10th की होती हैं, SCC, जिसे SCC भी कहते हैं। 9 and 10 को हम सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन कहते हैं। एस बी इज़ द राइट आंसर। हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन हमारी होती हैं 11 और 12 वाली, 11 and 12। सी इज़ द राइट आंसर। हाई ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान ये भी आपका टॉपिक में ऐड है। इन पाकिस्तान एजुकेशन इज़ मेनली अंडर द। जो एजुकेशन है वो किसके अंडर है? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है। और ये कब हुआ? ये हुआ आफ्टर 18 अमेंडमेंट्स। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट के बाद जो एजुकेशन है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी गई। तो बी इज़ द राइट आंसर। Institutes related to professional and technical training and research are mainly under the। जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के और रिसर्च के, वो हमारे फेडरल गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं। ए द राइट आंसर। Which form of the following department organization are working under the administrative control of the Ministry of Federal Education and Professional Training? ये तमाम जो आपको इदारे नज़र आ रहे हैं, नेशनल वोकेशनल एंड ट्रेनिंग कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, FBA इस्लामाबाद, ये तमाम हमारे फेडरल गवर्नमेंट्स के अंडर आते हैं, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। Which day is celebrated internationally as World Teacher Day? World Teachers Day आपसे लाजमी पूछा जाएगा, वो है 5 अक्टूबर। सी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह लिटरेसी डे कौन सा है? वो है 8 सितंबर। टीचर डे 5 अक्टूबर और लिटरेसी डे 8 सितंबर। बी इज़ द राइट आंसर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम SDGs भी कहते हैं, द टारगेट टू इंश्योर दैट ऑल यूथ एंड अ सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ अडल्ट्स बोथ मैन एंड वुमेन अचीव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2030 इज़। कि जो अपनी लिटरेसी जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए? SDGs ये हमारा एक गोल है 2030 तक 80%। बी इज़ द राइट आंसर। वो इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? ये भी मैंने अपडेट किया हुआ है, मदद अली सिंधी। डी इज़ द राइट आंसर। वो इज़ द करंट फेडरल सेक्रेटरी फॉर मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग? ये फेडरल सेक्रेटरी है और वो फेडरल मिनिस्टर है। तो जो सेक्रेटरी हैं वो है मुहिउद्दीन अहमद वानी और जो मिनिस्टर हैं वो है मदद अली सिंधी। प्री प्राइमरी और प्रेप क्लासेस आर फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ। जो प्री प्राइमरी और प्रेप क्लासेस होते हैं वो किन चिल्ड्रंस के लिए होती हैं? वो होती हैं हमारे जो 3रे और 5वें साल के होते हैं बच्चे। बी इज़ द राइट आंसर। प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान अलग क्लास। जो प्राइमरी लेवल है हमारे एजुकेशन का वो होती है हमारी क्लासेस 1 to 5 तक। ए इज़ द राइट आंसर। मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन हमारी होती है 6 to 8। बी इज़ द राइट आंसर। जो मिडिल लेवल ऑफ एजुकेशन है पाकिस्तान में वो 6 क्लास to 8 क्लास तक होती हैं। बी इज़ द राइट आंसर। इन पाकिस्तान टर्टियरी लेवल एजुकेशन इज सुपरवाइज बाय। जो हमारे टर्टियरी लेवल एजुकेशन होती है वो हमारी सुपरवाइज करता है। जो हायर एजुकेशन होती है वो हमारा सुपरवाइज करता है HEC, जिसे हम हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं। विच मिनिस्ट्री ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ओवरसी एजुकेशन एंड रिलेटेड मैटर? कौन सा मिनिस्ट्री है जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स को देखता है? वो है हमारा मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। मिनिस्टर ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये हमारा देखता है एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स को। सी द राइट आंसर। वो इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूट प्राइम मिनिस्टर स्किल फॉर ऑल स्ट्रेटजी? अब कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटजी को देखता है? वो है हमारा नेफ्टेक, NAVTTC। इसका आपसे एब्रिविएशन भी पूछा जा सकता है जो मैंने आपको आगे बताने लगा हूँ। NAVTTC स्टैंड फॉर नेशनल एंड वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। नेशनल एंड वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन। बी इज़ द राइट आंसर। वन टारगेट ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs is to ensure that
डैश गर्ल्स एंड बॉयज़ कंप्लीट क्वालिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय, जो हमारा SDGC जो गोल है वो एक ये है कि 2030 तक 100% गर्ल एंड बॉयज़ ने कम से कम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की हो। डी इज़ द राइट आंसर। उर्दू डिक्लेयर्ड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फ्रॉम 6 क्लासेस टू डिग्री लेवल। उर्दू कब डिक्लेयर हुई एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट? 1959 में। डी इज़ द राइट आंसर। Currently, how many institutes of higher education, public and private are in Pakistan? इस वक्त ये 2020 तक का डेटा है तो 211 हैं। आप ये ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। सी इज़ द राइट आंसर। इन मॉडर्न टाइम द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी, द एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए? प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ए इज़ द राइट आंसर। प्लेइंग ऑर्गेनाइज्ड गेम्स इन द स्कूल डेवलप्स, जो ऑर्गेनाइज गेम्स स्कूल में प्ले की जाती हैं वो क्या डेवलप करती हैं? कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस अमंग द चिल्ड्रन। सी इज़ द राइट आंसर। द सक्सेस ऑफ अ टीचर इज़ प्रोपोर्शनल टू हिज, जो एक टीचर की सक्सेस है वो किससे जुड़ी होती है? वो होती है स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। डी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स इज़ टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, कि जो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है फॉर प्रेजेंट लाइफ। ए इज़ द राइट आंसर। फ्यूचर लाइफ भी कह सकते हैं बट प्रेजेंट लाइफ। अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडिक, लर्निंग इज़ अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। डी इज़ द राइट आंसर। ये पेडागोगी के कुछ क्वेश्चन हैं। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स so that it could be examined and understood is known as analysis. C is the right answer. Bloom taxonomy in education is concerned with learning and dash method. जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो कंसर्न हमारी करती है एक तो लर्निंग पे और असेसमेंट मेथड्स पे। ए द राइट आंसर। द एबिलिटी ऑफ यूजिंग न्यू एंड क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ प्रायर नॉलेज एंड स्किल इज़ नोन एज सिंथेसिस। ये आपने याद लाजमी करने पड़ेंगे, चाहे तो रट्टा मार लें क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जो पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं ये एक पार्ट है आपका। इन जनरल द मोस्ट डिफरेंस इज मोस्ट लाइकली टू रीअकर। सी इज द राइट आंसर। विच 3 प्रिंसिपल कैपेसिटीज वाल्डोर एजुकेशन सिस्टम इज एम टू कल्टिवेट इन चिल्ड्रन? कौन से 3 प्रिंसिपल है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। बी इज द राइट आंसर। A common technique that helps people to begin the creative process is, ये आपको पता ही होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है इसका। बी इज़ द राइट आंसर। द आइडिया ऑफ pragmatism in educational philosophy tells that education should be about, एजुकेशन किस हवाले से होनी चाहिए? लाइफ एंड ग्रोथ। सी इज़ द राइट आंसर। एन एस्पेक्ट ऑफ pragmatism is experimental learning that says education should come through, एजुकेशन कैसे हमारे अंदर आ सकती है? वो है थ्रू एक्सपीरियंस। ए इज़ द राइट आंसर। प्रोग्रेसिविज्म बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न करते हैं किधर? इन अ कम्युनिटी। ए इज़ द राइट आंसर। द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज प्रोबेबल। दी इज द राइट आंसर। पेडागोगी इज़ अ ग्रीक वर्ड, या फिर कुछ कह सकता है कि पेडागोगी किस ज़बान का लफ्ज़ है? एक ग्रीक वर्ड है विच लिटरली मीन्स, जिसका मतलब है टू लीड द चाइल्ड। डी इज़ द राइट आंसर। पेडागोगी क्या स्टडी करती है? पेडागोगी हमारी टीचिंग मेथड्स की स्टडी करती है। द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आप लेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टीचिंग मेथड्स पता होने चाहिए, यही पेडागोगी आपको बताती है। द फिलोसोफर वो वर्ड इन mathematical and scientific didactic was Martin, जो भी इसका pronunciation है। C is the right answer. The use of technology to enhance learning process is called dash in education. The use of technology इसे कहते हैं ICT, Information and Communication Technology, ICT. B is the right answer. A scoring guide used to evaluate the quality of students is known as rubrics. इज़ द राइट आंसर। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं ये आप लाजमी देख लीजिएगा। एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फ़िलासफ़ी, और ये आपको आ गई डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान एंड पेडागोगी की। तो एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप जो 20% है, चाहे वो आप किसी भी आप
सब्जेक्ट के लिए दे रहे हूँ, ये आपका सब्जेक्ट लाजमी आएगा। 20 MCQ इसमें से लाजमी आने हैं आपके, एजुकेशन साइकोलॉजी, मेथोडोलॉजी और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान से। अगर कोई क्यूरी है तो आप वो कमेंट कीजिएगा। ये तमाम MCQs आप लाजमी पढ़ लीजिएगा। तब तक कि अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।